हमारी जनरेशन है वो तो थ्योरेटिकली बहुत सारा कुछ पढ़ती है, लेकिन प्रैक्टिकली उनको कुछ नहीं पता है। हम उनको मार्केट से ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं ताकि वो में इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि वो आगे जाके अपने टांगों पर स्टैंड हो सके। और हमारे जो बुजुर्ग थे वो कितने मतलब कारीगर थे, स्किलफुल पर्सन थे, वो क्या क्या बनाते थे और हमें इसको आगे ले जाना है। एक्चुअली वी आर प्रोवाइडिंग द यंगर जो आर्टिस्ट है उनको हम यहाँ पर स्पेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी चीज़ों को यहाँ पर एग्जिबिट करें। मेरा नाम नसीर अहमद है, मैं हेल्प फाउंडेशन से वाबस्ता हूँ। आपने देखा ही होगा कि हेल्प फाउंडेशन बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। हेल्प फाउंडेशन बहुत सारी एक्टिविटीज़ पर काम कर रही है, जैसे कि रिहेबिलिटेशन है, एजुकेशन है, वुमेन्स एम्पावरमेंट है और बाकी चीज़ें हैं, हम पर बहुत सारा काम कर रहे हैं। हमारी चेयरपर्सन मैडम निकत शफी है, जिसने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है ताकि हम यहाँ पर ये चीज़ें खड़ा करें। और इसी के साथ ने हमने यहाँ पर बैतुल मिरास भी खड़ा किया है ताकि यहाँ पर हम जो हमारा विरासत है उसको हम यहाँ पर दिखा सके लोगों को कि हमारा पास्ट कितना रिच है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें रखी है ताकि यंग जनरेशन को पता चले कि हम कितना मतलब पास्ट में कितना रिच थे। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें रखी है, जैसे कि पुरानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, किचन वेयर है, ज्वेलरी है, कॉपर वेयर है, कॉपर की चीज़ें हैं या ड्रेस है, ताकि लोगों को पता चला हमारा कि हम पिछले ज़माने में हम क्या क्या इस्तेमाल करते थे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर बहुत सारी और चीज़ें लगाई है ताकि लोगों को पता चले कि हमारा आर्ट कितना रिच था। हमने यहाँ पर लूम्स भी लगाए हैं, जैसे कि कारपेट लूम है, पश्मीना लूम है, नमदा आर्ट है, और इसके साथ हमने और भी बहुत सारे आर्ट रिवाइव किए हैं, जैसे टेपेस्ट्री आर्ट, वो तो तकरीबन ख़त्म होने के दहाने पर था। हमने उसमें लड़कियों को ट्रेनिंग भी दी है ताकि वो इस आर्ट को हम जिंदा कर सके और उनको ट्रेनिंग मिले, वो एक काम जारी रख सकें। तो इसी के साथ साथ हम बहुत सारी काम कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि हमारा जो पिछला पास्ट था कितना रिच था। यंग जनरेशन को एक्चुअली जो यंग जनरेशन है उनको पता नहीं है कि हमारा पास्ट कितना अच्छा था, तो वो यहाँ आए और देखे। हम यहाँ पर मतलब जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल पश्मीना भी बनाते हैं। जो हमारे पास ट्रेडिशनल पश्मीना लूम है, हम पश्मीना लाते हैं, वो लद्दाख से लाते हैं और वो औरतों को हम स्पिन करने के लिए देते हैं। और उसके बाद वो आर्ट भी हम रिवाइव कर रहे हैं ताकि जो हमारा जो हाथ का पश्मीना है हम बना सकें। यहाँ पर हम बच्चों को कैलीग्राफी भी सिखाते हैं और एक एक्टिविटी चल रही है, और एक एक्टिविटी है वो कटिंग और टेलरिंग की। यहाँ पर हम लड़कियों को कटिंग टेलरिंग भी सिखाते हैं। हमारा मकसद है कि वो अपनी टांग पर खड़ा हो सके, ताकि औरतों को बहुत सारे खर्चात होते हैं तो उनको तो मुश्किल हो जाता है। हमारा मकसद ये है कि वो अपने हाथ से कुछ पैसे कमाएं और अपना जो खर्चा है वो उसको पूरा करें। Hello, my name is Danish Bhatt. Today I will tell you something about this Baitul Miras. This Baitul Miras is an old heritage museum which is located on the banks of river Jhelum in Adikadal. Our main aim of this museum is to attract young people to this museum because our young generation, what they have studied in history, in ancient books, unfortunately they found it boring, because some students they found history boring because they only read battles and dates. But history is not only dates and battles, it is much more than that. In this museum we have preserved many artifacts and jewelry which our ancient kings used. But unfortunately, due to industrialization and modernization, this museum, I will say this previous things which were used in ancient, they got faded. Thus, our young generation lost interest. This museum is open to general public so that they get aware what was our past.
This museum has been, in this museum, many things have contributed by our chairperson, Mrs. Nigesh Shafi Pandit, and many more other things have been contributed by Mr. Mubashir, which is also an admirer of fine arts. We have social media. Unfortunately, many people use social media for wrong reasons. Some use for scrolling, some use for just like gossiping or backbiting. But in this museum, they will know that how to use social media effectively so that they can be on the right track. We have, you can see large things made of mud and bricks, like we have this village type made, in which people in ancient days they use this for resting. When they go to the farm, they yield, they get tired, so that they can rest here, and in this well they can just pull water from bucket. And we want to show the people, especially younger people, that you came here, you see this which your ancestor used to see. You can't see this museum, especially in downtown, anywhere else. And our younger generation needs to see this so that they can get inspired by this large museum which is located in downtown.